The main tax proposals will be presented in the regular budget. संतुष्टि माने जब अच्छा दिखाई पड़ रहा है तो संतुष्टि तो उसके बाद ये तो है ही। वैसे तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार इतना कुछ कर देगी। बेटर है हम लोग के लिए। बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 2019 से पहले सरकार ने जो है लोकसभा चुनाव से पहले जो है सरकार ने अपना बजट अंतरिम बजट पेश कर दिया है। उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिलीप सिंह जी है। सर आपको बजट ये कैसा लगा? बजट बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से तो गृहिणियों के लिए सबसे बढ़िया है। किसानों के लिए, इनके किसानों के लिए तो है ही है। किसानों को तो कह रहे 6,000 रुपया देंगे और किसानों को क्या चाहिए। इससे सब लोग ऊपर जाएंगे और हम लोगों को भी टाइम से सब चीज़ मिलेगी, साग सब्जी वगैरह वगैरह। नौकरी पेशा वालों को भी जो है इसमें सब किसान पर ही निर्भर है, क्योंकि अन्नदाता अन्नदाता जो है किसान ही है, तो सबका पेट तो किसान ही भरता है। तो इसलिए जो है हमें तो बजट बहुत अच्छा लगा। नहीं, एक चीज़ और भी है कि सरकार ने जो टैक्स पे की जो 2.5 लाख थी उसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख कर दी। उससे तो सबको ही फायदा है। बस नौकरी पेशे वालों को तो है ही है और आम आदमी को भी, मतलब जो है गरीब है तो वो भी जो है इसमें हर कोई दायरे में आता है, तो उनको भी फायदा ही है इससे। और सरकार ने ये भी बजट में प्रावधान किया है कि जिनकी सैलरी जो है 15,000 है और जिनकी सैलरी 21,000, उनको भी सरकार जो है एक मुश्त जो है क्या कहते हैं कि इनकम देगी। इसको आप कैसे देखें? इनकम देगी तो और बढ़िया है। और हम जैसे लोग रिटायर हो गए, जो पैसा मिला वो मकान पर लगा दिया। अब वो उससे ये है कि मकानों के रेट दिन पे दिन डाउन हो रहे हैं और हम जैसे लोग तो उसी पर निर्भर। पेंशन हमारी है नहीं और उन्हें धक्का मार के बाहर कर दिया अथॉरिटी वालों ने। सरकार ने आप लोगों के लिए भी पेंशन योजना जो है लाई है तो अच्छी बात है। अब जब लागू होगा जब भी पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम लोग अभी तक तो मतलब ऐसे ही है, मतलब जब तक नौकरी करी तब तक ठीक है, जैसे बाहर हो गए। लेकिन एक तरह से आप मानते हैं कि ये मिडिल क्लास और जो है किसान, फार्मर और महिलाओं के लिए एक बेहतरीन बजट मोदी सरकार ने? बिल्कुल मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं 100% कि इससे बढ़िया बजट आज तक आया ही नहीं। इससे बेहतरीन बजट कभी पेश नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये मोदी जी ने एक बेहतरीन बजट पेश करके लोगों को दिया। नहीं, मोदी जी की तो बात ही कुछ निराली है। बाहर भी छवि अच्छी बनाई है, विदेश में इधर उधर कितने दौरे किए हैं, तो हर जगह जो आवाई उनने लूटी है। हम तो कहते हैं उनको 5 साल और मिलने चाहिए। 5 साल और मिलने चाहिए और देखना चाहिए। और अभी तो जो 5 साल निकाले हैं अच्छे ही निकाले हैं। इसमें अनित किसका हुआ? सबका हित ही है इसमें। अगर बारीकी से देखा जाए तो सबका हित ही है, अनित तो है ही नहीं। हम नहीं मानते कि बड़े बड़े पैसे पूंजीपति वगैरह जो उनके पैसे काले धन जिनने छिपाया था इधर उधर, वो भी इस तरीके से निकल रहा है। वो आप देख ही रहे हो, सब आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। सरकार ने कहा कि विपक्ष ने जो है जीएसटी और नोटबंदी की काफ़ी आलोचना की, लेकिन सरकार ने कहा है कि नोटबंदी की वजह से जो है 80,000 करोड़ रुपए जो है सरकार के खाते में आए हैं काला धन के टैक्स के रूप में, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है टैक्स के दायरे में आए हैं। तो ये तो कैसे आए हो, इसको देखो ना। नोटबंदी, वही बात, अगर नोटबंदी नहीं होती तो ये दायरा कैसे पड़ता? ये नोटबंदी का एक कारण ये भी है कि इतने लोग जो दायरे में आए हैं वो नोटबंदी की वजह से ही आए। नोटबंदी हुई तो अच्छा ही हुआ। काला धन जो अंदर लोगों ने छुपा के रखा था, तकिया के नीचे, बिस्तर के नीचे, वो भी बाहर निकल गया। और क्या चाहिए? सरकार जो है एक और भी चीज़ की है कि जो सेना में जो लोग हैं उनके लिए अलग से जो है 3 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसे कि सैनिकों की सहायता हो, और चीन और जो है पाकिस्तान जहाँ तो इसको आप कैसे देखते? नहीं हो, देखो वो तो उनकी वजह से तो हम लोग हैं। अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं। दुश्मन तो कभी भी हमला बोल सकता, उधर से पाकिस्तान उधर से चीन है। ये लोग जो हमारी रक्षा के लिए वहाँ पर हैं, तभी हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। अगर वो नहीं तो हम नहीं, तो उनके लिए तो जो भी सरकार करे वो कमी है। हम तो ये कहेंगे उनको करना भी चाहिए, अधिक से अधिक मदद हेल्प जो उनकी हम कर सकें वो अच्छी बात है।
और एक चीज़ और जो सरकार ने प्रावधान किया है कि जो आयुष्मान भारत है या उज्ज्वला है या मनरेगा है या किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाएगी या जो उनकी फसलों पे जो फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, आप शुरू से देख रहे हो, जब से गवर्नमेंट ये मोदी सरकार आई है तब से आप देख ही रहे हो, हर चीज़ में किसी को नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और फायदे के लिए ही सरकार, हम कह रहे हैं 5 साल और आनी चाहिए, 5 साल उसको और देखना चाहिए। और जो भी उन्होंने किया, मनरेगा है या जो भी है, किसानों के लिए जो कर रहे हैं या हम लोगों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, सराहनीय है। एक चीज़ और बताइए, जो चूंकि हम लोग यूपी में हैं और यूपी में बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं, ये आपको क्या लगता है ये जो मायावती अखिलेश का गठबंधन यूपी में कुछ कर सकता है? कुछ नहीं, देखना आप, इलेक्शन हो जाने दो। ये तो एक आम आदमी को वो भ्रम में डालने वाली बात है, और होगा कुछ नहीं इससे। चाहे गठबंधन ये 2 नहीं 3 भी मिला ले, 4 भी मिला ले, होना कुछ नहीं है। और मेरी तरह के लोग अगर सोच रखें तो, और आनी, मैं तो कहता हूँ हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि इसने सरकार ने अच्छा काम किया है, इनको 5 साल और देने चाहिए। ये एक चीज़ और बताइए, क्या इस बजट से आपको लगता है कि आपके दिल में या आप आश्वस्त हैं कि मोदी दोबारा आ जाएगा, जनता जरूर चुनेगी? हाँ बिल्कुल, हम तो इस चीज़ के लिए हैं ही एग्री कि जैसी सोच मैं रखता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ दुनिया ऐसी सोच रखे, इनको 5 साल और मिलना चाहिए। और अगर ये कहा जाए तो एक शब्दों में आप क्या कहेंगे कि बजट कैसा है? बजट बहुत अच्छा है, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई है। एक मतलब जो है, हम लोगों को लेकर, किसानों को लेकर, गृहिणियों को लेकर, हर चीज़ का फायदा ही फायदा है। तो ये मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी तो वाह वाह है, उनके जैसा तो आदमी नहीं है हिंदुस्तान में, ना आज तक आया ना आएगा है। इंदिरा गांधी भी ठीक है, नाम कमाया है, इंदिरा भी बहुत चला, लेकिन मोदी जैसा आदमी, वो गुण इंदिरा में भी नहीं थे। हमने तो इंदिरा सरकार भी देखी है और मोदी सरकार भी देखी है, तो हाँ ठीक है, स्टिक पावर था उसमें, ऐसी बात नहीं है। और मोदी भी वाह वाह, वो मतलब इंदिरा जी के साथ जो घटना घटी, वो तो हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना हो, वो घटना सही नहीं थी। और लेडीज भी स्टिक थी, ऐसी बात नहीं है कि सरकार। अगर इंदिरा गांधी के बाद अगर आपके हिसाब से जो मोदी है, बस मोदी है, बीच में तो सब बेकार ही। ये बताइए, ये सरकार ने एक और स्कीम लाई थी जिसमें जो है 34 करोड़ से ज़्यादा जो है जनधन खाते खोले गए, जिनके पास खाते नहीं थे उनके खाते खुले, उनके पैसे आए, उनको आप कैसे देखते हैं? हाँ, मैं ही क्या देख रहा हूँ, दुनिया देख रही है कि जितना उन लोगों से पैसा आया, सरकार कहीं ना कहीं तो लगा ही रही है, उससे बेनिफिट तो हम ही लोगों का है, सरकार का ही है। सरकार क्या, कोई अपना घर तो बना नहीं रहा, सरकार भी हम ही लोगों पर खर्च कर रही है। तो वो जो उन्होंने इतने खाते खोले, जो लोगों ने घरों में पैसे रखे थे, वो कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। कुल मिला जुला के एक बेहतरीन बजट है और मोदी जी को दोबारा आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, मोदी जी को दोबारा आना चाहिए। देश को बचाना, मोदी को लाना। ये थे हमारे साथ जो है दिलीप सिंह जी, जिनका कहना था कि मोदी जी को दोबारा एक बार आना चाहिए और ये बजट जो है एक बेहतरीन बजट है। The main tax proposals will be presented in the regular budget. संतुष्टि माने जब अच्छा दिखाई पड़ रहा है तो संतुष्टि तो उसके बाद ये तो है ही। वैसे तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार इतना कुछ कर देगी। बेटर है हम लोग के लिए। बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। Though, Madam Speaker, as per convention, the main tax proposals will be presented in the regular budget. Small taxpayers, especially the middle class, salary earners, pensioners, and senior citizens need certainty in their minds at the beginning of the year about their taxes. Therefore, proposals particularly relating to such class of persons should not wait. Hence, while for the present, the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also, I propose the following changes.
individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate.